हेलो एवरीवन। तो अभी हम ये क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रिक्शन का। ठीक है, इसमें दिया है, देखो क्या पूछा है इसमें। फाइंड एक्सिलरेशन एंड फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन ऑल द कॉन्टेक्ट सरफेस। एक्सिलरेशन बतानी है। देखो इस पे लग रहा है 5 न्यूटन का फोर्स। ठीक है, 2 ब्लॉक प्रॉब्लम है ये, 2 बॉडी प्रॉब्लम। ठीक है, इसमें देखो एक फर्स्ट सरफेस के बीच में फोर्स लग रहा है, फर्स्ट बॉडी पे फोर्स लग रहा है 5 न्यूटन का, सेकंड पे 3 kg पे लग रहा है 10 न्यूटन का। तो हमारे को बताना है, एक्सिलरेशन निकालनी है सबसे पहले सरफेस की और बॉडी की, और सेकंड निकालना है फ्रिक्शन। ठीक है, फ्रिक्शन तो कैसे करेंगे इसको देख लेते हैं। देखो सबसे पहले ऐसे केसेस को करने के लिए सबसे पहले हमारे को कॉमन एक्सिलरेशन माननी होती है। लेट अस अज्यूम both blocks move together with कॉमन एक्सिलरेशन। ठीक है, ये माननी होती है हमारे को सबसे पहले कि बोथ ब्लॉक्स सेम एक्सिलरेशन के साथ मूव कर रहे होंगे। ठीक है, वो एक्सिलरेशन होगी कितनी, देखो दोनों सेम एक्सिलरेशन से मूव कर रहे हैं। पहले 5 न्यूटन इस पे लग रहा है और 10 न्यूटन इस पे लग रहा है। ठीक है, ये 2 kg ब्लॉक है और ये 3 kg ब्लॉक है। ठीक है, सेम एक्सिलरेशन मान रहे ना हम दोनों की, तो एक्सिलरेशन होगी टोटल फोर्स। देखो यहाँ पर एक फ्रिक्शन फोर्स आ रहा होगा क्योंकि ये एक्सिलरेट कर रहा है ना ए एक्सिलरेशन के साथ, तो यहाँ पर लिमिटिंग फोर्स आ रहा होगा। ठीक है, 3 2 5 और म्यू कितना है हमारे को दिया हुआ फर्स्ट सरफेस के बीच में 0.1 5 जी, तो ये हो गया 5 न्यूटन। ठीक है, तो एक्सिलरेशन हो जाएगी, देखो 3 2 5, ये होगा एक्सेलेरेशन फोर्स अपॉन मास। ठीक है, 15 नेट फोर्स कितना है, 15 - 5 डिवाइडेड बाय मास, 3 2 5। ठीक है, एक्सेलरेशन हो जाएगी हमारी। ठीक है, 10 और 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आ गई कॉमन एक्सेलरेशन। अभी हम मान के चल रहे हैं कि ये कॉमन एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहे होंगे। हमारा एजम्पशन है ये, लेट अस अज्यूम, चेक कर रहे हैं हम। ठीक है, एजम्पशन कर रहे हैं, फर्स्ट एजम्पशन है हमारी ये। ठीक है, तो देखो अच्छा अब क्या करेंगे, देखो अब इसका एफबीडी बनाओ। ठीक है, 2 kg है, 2 kg पे 5 न्यूटन लग रहा है। ठीक है, और एक्सिलरेशन है इसकी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और यहाँ मान लो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है F1, और यहाँ पर वही फ्रिक्शन फोर्स आगे लग रहा है F1, यहाँ पर F2 लग रहा है, 3 kg पे F2 लग रहा है। ठीक है, ऐसे मान के चल रहे हैं हम। ठीक है, ठीक है, तो F1 यहाँ से देखो इसका डायग्राम देखो, इसका डायग्राम ये अलग अलग है दोनों। ठीक है, इसका डायग्राम देखो इस वाले का, यहाँ से हम इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे। देखो 5 2 एक्सिलरेशन है आगे। ठीक है, 2, इसकी भी 2 है आगे एक्सिलरेशन। ठीक है, अब देखो फर्स्ट बॉडी के फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। देखो 5 - F1 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्सिलरेशन 2। ठीक है, तो ये बनेगा F1 आएगा 1 न्यूटन इस तरफ को। ठीक है, बैकवर्ड में, तो F1 आ गया 1 न्यूटन, जो कि लेस है किससे, लिमिटिंग वैल्यू कितनी है फर्स्ट सरफेस के बीच में, मैक्सिमम कितना है फर्स्ट सरफेस के बीच में, म्यू कितना है, म्यू है आपका, देखो म्यू यहाँ था 0.2, यहाँ है 0.1, तो 0.2 mg, m मास फर्स्ट वाले का, ए वाले का 2 × g। ठीक है, तो ये हो गया 4 न्यूटन। तो 4 न्यूटन बड़ा है 1 न्यूटन से, यानी कि हम सेफ हैं, फर्स्ट सरफेस के बीच में हम सेफ हैं। अब देखो ये सेकंड सरफेस के बीच में देखते हैं, फर्स्ट सरफेस के बीच में हम सेफ है। देखो 3 kg के ऊपर 1 न्यूटन लग रहा है आगे। ठीक है, 1 न्यूटन फोर्स आगे लग रहा है, और F2 हमारे को निकालना है। ठीक है, और हमारे को पता है इसकी एक्सीलरेशन आगे कितनी है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखो 1 - F2, वैसे हम डायरेक्ट भी बता सकते थे कि F2 5 न्यूटन होगा, क्योंकि हमने एक्सीलरेशन सेम मानी हुई है ना, तो नीचे वाले सरफेस के बीच में हमने पहले ही एज्यूम कर दी थी
क्योंकि वो स्लाइड कर रहा है, स्लाइड करने के टाइम मैक्सिमम फोर्स आता है, तो 5 न्यूटन होना चाहिए। अब देखो यहाँ से कैसे निकालेंगे, यहाँ से कैसे बताएगा हमारे को ये, देखो 1 - F2 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सिलरेशन। तो यहाँ से भी देखो F2 की वैल्यू आ रही है -5 न्यूटन। माइनस क्यों आया, क्योंकि फ्रिक्शन आगे की डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। यहाँ से मिटा के इसको हम निकालेंगे आगे की डायरेक्शन में 5 न्यूटन। तो सेकंड सरफेस के बीच में, सेकंड सरफेस के बीच में फ्रिक्शन है 5 न्यूटन फॉरवर्ड, ठीक है। एक्सेलरेशन है दोनों ब्लॉक की कॉमन, कितनी, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऐसे निकालना होता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आएगा। थैंक यू वेरी मच।